Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, मैं हूं सोनू सिंह और आप देख रहे हैं बिहार तक। आज बिहार तक के एग्जिट पोल में हम आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे और जानेंगे कि आरा लोकसभा संसदीय सीट से किसकी जीत हो रही है। जी हां, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हैं, जो 2 बार लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं और तीसरी बार वो चुनावी मैदान में भाग्य आजमाइश कर रहे हैं। वहीं उनके सामने जो मुकाबले में खड़े प्रत्याशी के तौर पे हैं, वो इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद हैं। सुदामा प्रसाद तरारी विधानसभा से बतौर विधायक भी रह चुके हैं और यही दोनों कैंडिडेट के रूप में जो खड़े हैं, उनका सीधा मुकाबला है। इस पूरे विषय पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्थानीय आरा के वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप देख सकते हैं, कैमरा की नज़रों से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जितने भी पत्रकार हैं, ये आरा शहर के स्थानीय पत्रकार हैं और वो अलग अलग संस्थान से जुड़े हुए हैं, जो करीब 2 महीने से इस चुनावी कवरेज को कर रहे हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे बिहार तक के एग्जिट पोल के जरिए कि आज के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आरा लोकसभा संसदीय सीट से किसकी जीत होने वाली है। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? प्रशांत रंजन जी, आप कौन सा संस्थान? हिंदुस्तान टाइम्स से। अच्छा प्रशांत जी, ये बताइए कि आपने लगातार 2 महीने से इस चुनावी लोकसभा का कवरेज किया है, क्या लग रहा है इस बार आरा लोकसभा संसदीय सीट से किसकी जीत होने वाली है? ये चुनाव विकास और जातिगत गोलबंदी का चुनाव रहा और इन्हीं दो विषयों पर मुख्यतः ये चुनाव केंद्रित रहा आरा में। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव में अंततः आर.के. सिंह की ही जीत होगी। मार्जिन पिछली बार से कम रहेगा। जीत के पीछे का क्या वजह आपको दिखाई दे रहा है? जीत के पीछे वो एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने काम किया और हर क्षेत्र में, चाहे वो रोड हो, रेलवे हो, सारे क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। लोगों का अंततः यही कहना है कि जो सांसद काम किया है, हम उसी को वोट दिए। तो आपके नज़र में है कि आर.के. सिंह जीतेंगे, पिछली बार से मार्जिन कम रहेगा। जी हाँ, इनका कहना है कि आर.के. सिंह इस बार जीतेंगे। आप क्या कहेंगे, आपके नज़र में क्या लगता है? देखिए, जैसा कि प्रशांत भैया जो कि हमारे सीनियर हैं, उन्होंने कहा, बिल्कुल अक्षरशः ये चीज़ यहाँ लागू होने वाली है। और जिस तरीके से मौसम प्रतिकूल है, वोटिंग परसेंटेज जाहिर सी बात है कम है और जिला प्रशासन खुद इस चीज़ को मान चुका है कि हीट वेव का असर दिखेगा। अगर वोटिंग परसेंटेज भोजपुर ज़िले में 40% 45% रहता है तो जीत हार का मार्जिन बहुत कम होगा। और जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे कहा है, स्थानीय लोगों से हम लगातार 2 महीने से काम कर रहे हैं, फील्ड में लोगों से मिल रहे हैं, नेताओं की रैलियों को कवर कर रहे हैं। विकास बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जिस तरीके से इस बार रोजगार के मुद्दे को तेजस्वी यादव ने उठाया है और जॉब मैन के रूप में टनाटन ठकाठक जो अपना बयान दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं युवाओं के मन में भी एक चल रहा है कि विकास सिर्फ सड़कों का हो रहा है, लेकिन रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने जगदीशपुर में एक अग्निवीर को बुलाया, उसको शाबाशी दी और कैटेगराइज किया कि मोदी जी ने 2 तरीके के यहाँ शहीदों को कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन अभी तक जो हमारा रुझान है, जो हम लोगों की समझ है, आर.के. सिंह अभी यहाँ पे लीड कर रहे हैं। और जो जिस तरीके से यहाँ के वोटरों ने वोट किया है, 4 तारीख को जब मतगणना होगी तो दूध का दूध पानी का पानी आएगा, लेकिन जीत का मार्जिन इस बार कम होगा। ये अमरिंदर जी, आप भी बहुत लंबे समय से चुनावी कवरेज को करते आ रहे हैं। खासकर देखा जाता है कि जातिगत आधार पे वोट का परसेंटेज बढ़ता है किसी भी पार्टी के पक्ष में। तो इस बार क्या लग रहा है कि चूँकि कुछ समीकरण काराकाट से जो पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो उससे भी क्या समीकरण बिगड़ने वाली है आर.के. सिंह का? क्या भोजपुर की बात करें तो जातिगत समीकरण बहुत हावी रहता है। आर.के. सिंह जी राजपूत समाज से आते हैं और सुदामा प्रसाद जी वैश्य समुदाय से आते हैं, तो आरा में वैश्यों का भी वोट है और सवर्णों का भी वोट है। लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह निर्दलीय वहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं, खास करके कुशवाहा समाज के लोग, कि बीजेपी ने उनको वहाँ प्लांट किया है। तो कुशवाहा वोटों का विभाजन यहाँ पे निश्चित है और हो सकता है कि पवन सिंह जो वहाँ कैंपेन कर रहे हैं, उसका असर यहाँ पे आरा की सीट पर 25% देखने को मिलेगा जातीय आधार पर। लड़ाई टफ, बिल्कुल लड़ाई टफ है। ये चीज़ खुद
आप देख लीजिए सांसद महोदय जिस तरीके से कैंपेनिंग करते हैं, शायद ही कोई भोजपुर जिले का गांव बचा हो जहां राजकुमार सिंह खुद नहीं गए हों। लोग कहते हैं कि काम कर देने के बाद जाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो अटैचमेंट है, पब्लिक अटैचमेंट है, इसमें राजकुमार सिंह जी निगेटिव मार्किंग में जा रहे हैं। उन्होंने काम बहुत किया है, हर कोई कह रहा है, लेकिन पहुँच उनकी, आप चाहेंगे कि डायरेक्ट उनसे मिल लें, ये संभव नहीं है और ये चीज़ कार्यकर्ता भी उनके मानते हैं। जी, अमरिंदर का कहना है कि जो लड़ाई है वो काफ़ी टफ है। आप बताइए, आप बंटी भैया, आप भी प्रिंट मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी बहुत कवरेज किया है, क्या लग रहा है कि इस बार का चुनाव किसके पाले में जा रहा है? देखिए, बड़ा टफ चुनाव है इस बार, ठीक है। विकास तो इस बार जो है, विकास पर बात हो रही है, लेकिन गांव में जाइएगा तो लोग रोज़गार की बात कर रहे हैं, रोज़गार की मांग कर रहे हैं, ठीक है। लोगों का कहना है कि सड़क तो सबको बनाना है, बनता रहता है, ठीक है, लेकिन जो रोज़गार है वो अगर मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात है कि जहाँ तक एनडीए और इंडिया गठबंधन का है, एनडीए का वोट में विभाजन है, जो उनका कोर वोट है उसमें साफ, गांव में जाइएगा, साफ विभाजन दिख रहा है, ठीक है। कोई एक सामाजिक समीकरण के हिसाब से कोई वोट नहीं जोड़ रहा है। और उसके विपरीत आप देखिएगा कि जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है सुदामा प्रसाद, तो भाजपा के ही, चाहे एनडीए का कहिए, जो कोर वोटर था उनका एक बड़ा हिस्सा उनके साथ जोड़ रहा है। यही कारण है कि वो चुनाव टफ है। और कहना तकनीकी रूप से कोई कह सकता है ये जीत रहे हैं वो, लेकिन भौतिक रूप से 4 तारीख को ही पता चल पाएगा। भौतिक रूप से आपके संदर्भ, देखिए, तकनीकी रूप से तो चुनाव आर.के. सिंह हार चुके हैं, अब भौतिक रूप से 4 को फैसला होगा। अच्छा बंटी भैया, आपने ये बात बताया, जो पिछले बार अगर चुनाव की बात करें तो 1,47,000 का मार्जिन था जीत में, जी। तो क्या लग रहा है कि उस जीत के मार्जिन को सुदामा प्रसाद पार कर पाएंगे? देखिए, तो इसलिए बोले हैं तकनीकी रूप से वो 1.5 लाख के लिए, आप 1.5 लाख मान के चलिए, 1,47,000 था, 1.5 लाख के लिए उसकी बराबरी के लिए सिर्फ 75,000 वोट चाहिए। यही तकनीक है। 75,000 वोट जो है, एक सिर्फ कुशवाहा जाति अगर दे देता है, जिस तरह से चर्चा लोगों के बीच है, हम जगदीशपुर देखे, बड़ाहरा देखे, शाहपुर देखे, जिस तरह से चर्चाएं हैं और लोगों के बीच है, कुशवाहा जाति के नेताओं के बीच है, ठीक है, अगर वो करे तो भरपाई हो गया, तो तकनीकी रूप से वो तो एक ही जाति के वोट से बराबर हो जाएंगे। और इसके बाद जो बैस उम्मीदवार है, तो ये कहना तो बड़ा ये है कि बैस का वोट नहीं मिला है, चाहे नहीं मिलेगा, ये तो कहना ये है, बैस का अगर एक हिस्सा भी हो तो लीड कर जाएंगे, यही सबसे बड़ा ये है। जी हाँ, इनका कहना है कि लड़ाई बहुत टफ है और इस लड़ाई के बीच में हो सकता है कि सुदामा प्रसाद बाजी भी ना मार जाए। आशुतोष भैया, आप तो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और लगातार आप न्यूज़ कवरेज भी कर रहे हैं, आपके नज़र में क्या है? देखिए, न्यूज़ कवरेज जहाँ तक बात है, हम बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। वैश्य समाज की जहाँ तक की बातें हैं, और हमारे जो महागठबंधन के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद, वो हलवाई जाति से आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे वैश्य इनको वोट दे रहे हैं। ऐसे जहाँ मंडी है, इनको जहाँ आबादी है, अरण्य देवी मंदिर हो या इस क्षेत्र के लोग हो, वहाँ के लोगों का ये कहना है कि अगर ये जीतते हैं तो 1990 के दशक इन लोग को याद है, हमेशा कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती थी, शहर शांत नहीं रहता था। हाल फिलहाल एक वीडियो भी वायरल हुआ था, इन्होंने स्वीकार किया कि 1978 से नक्सली हैं। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उन लोगों की भी कहना है कि ऐसे जो शख्स अपना स्वीकार कर रहा है, तो ऐसे लोगों को वोट देना हमारा वाजिब नहीं है। कहीं ना कहीं मिला जुला कर देखा जाए तो एनडीए के जो प्रत्याशी है राजकुमार सिंह जी हैं, इनसे पब्लिक तो नाराज़ हैं ही, पर इनका प्लस पॉइंट है कि सारे लोग, शहर की जनता नरेंद्र मोदी को देखकर ही वोट दे रही है। उसी में उन लोग का कहना है कि हम लोग 4 तारीख को बहुमत हासिल करने वाले हैं। जी हाँ, इनका तो आपने सुना। आप बताइए गौरव, लंबा आपने भी कवरेज किया, आपके लिए। देखिए, आपका जो पहला सवाल है कौन यहाँ से आरा लोकसभा से जीत रहा है, तो मेरे हिसाब से एनडीए जो प्रत्याशी हैं आर.के. सिंह, वो जीत रहे हैं। हालांकि उनके वोट का जो मार्जिन रहा था पिछले बार 1.5 लाख का, वो बहुत कम होगा और लड़ाई टफ है। और यहाँ पर कुछ लोग नाराज़ हैं, लेकिन केंद्र में वो प्रधानमंत्री को भी देख रहे हैं और उसके हिसाब से वोट दे रहे हैं। कुछ इनके कोर वोटर नाराज़ हैं, लेकिन अंततः वो लोग एकत्रित हो गए हैं और एनडीए प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, जीत रहे हैं एनडीए। आपके नज़र में क्या है? देखिए, चुनाव जब लोकसभा हो या विधानसभा का हो, हर चुनाव टफ होता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो आर.के. सिंह जो हैं एनडीए के प्रत्याशी हैं, विकास के नाम पे इनको वोट मिल रहा है और संभवतः ये चुनाव जीत रहे हैं। जी, आपके नज़र में क्या है? देखिए, बिल्कुल विकास ही मुख्य मुद्दा है
और विकास के ही मुद्दे पर वोट पड़ रहा है। जी हाँ, साफ तौर पे आपने यहाँ के स्थानीय पत्रकारों की बातों को सुना और इनका कहना है कि इस बार का जो चुनाव है वो काफ़ी टफ है और इसमें विकास ही मुख्य मुद्दा है। अब देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि विकास के मुद्दे पर आरा लोकसभा की जनता आरके सिंह को जीत दिलाती है या फिर सुदामा प्रसाद जीत की रेस में आगे बढ़ते हैं। ये आने वाला मतगणना है, उस दिन ये तय हो जाएगा कि जीत आखिरकार किसकी हो रही है। सहयोगी छोटे विकास के साथ आरा से सोनू सिंह, बिहार।